नमस्कार दोस्तों। जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया और जो यूक्रेन है जो पहले गेहूं एक्सपोर्ट करता था बाकी कंट्रियों के अंदर और गेहूं भी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था। इसी के चलते जो फूड क्राइसिस की जो समस्या बढ़ने लगी और दूसरी तरफ जो गेहूं से बनने वाले जो बाकी अलग प्रोडक्ट थे जैसे कि ब्रेड बिस्कुट बहुत सारे जो प्रोडक्ट बनते थे उनका प्राइस बढ़ने लगा। अब इन सभी समस्या को रोकने के लिए क्या दोनों कंट्रियों ने मिलकर एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया। उन्होंने कहा कि हम जो गेहूं को एक्सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि जो एग्रीमेंट साइन हुआ इतना भी आसान नहीं था क्योंकि जब से दोनों कंट्री के बीच में जो युद्ध हुआ है दोनों कंट्री के जो मेंबर है बैठने के लिए मिलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो इसलिए जो एग्रीमेंट जो मीटिंग हुई थी ना तो रशिया के अंदर ना ही यूक्रेन के अंदर, यह हुई कहाँ पर तुर्की के जो इस्तांबुल है वहां पर जो मीटिंग हुई। और वहां पे जो यूएन के जो सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटेरेस, तुर्की हालांकि तुर्की का नाम चेंज करके तुर्की रख दिया, वहाँ तुर्की के जो प्रेसिडेंट तैयप एर्दोगन और दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन के जो प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे। इसके बाद उनके बीच में एक एग्रीमेंट ऑफ साइन हुआ। हालांकि उसके बाद भी यूक्रेन ने कहा कि ये मत सोचना कि हमने रशिया के साथ मिलकर जो एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया, हमने जो यूएन और तुर्की के साथ जो मिलकर वो एग्रीमेंट ऑफ साइन किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो रशिया के जो प्रतिनिधि आया उनके साथ एक टेबल पर बैठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हालांकि हमने उससे अलग बैठना तो अलग दोनों बैठे। उसके बाद जो रूस के जो रक्षा मंत्री वहां पर आए थे, फिर उसके बाद जो यूक्रेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मंत्री आए थे, उन दोनों के बीच में एक मिरर समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अब बात करें मिरर समझौते की, देखो मिरर समझौता होता क्या है। जब किसी प्रस्ताव को बिना किसी बदलाव के अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो उसको मिरर समझौता के नाम से जानते हैं। हालांकि जो एग्रीमेंट साइन हुआ है 120 दिन, ये 4 महीने के लिए जो एग्रीमेंट वो साइन हुआ। हालांकि उसके बाद बढ़ाना चाहते तो बढ़ा भी सकते हैं। और इसी बीच देखा जाए तो जो तुर्की है एक उम्मीद की किरण या एक बिचौलिया बनकर सामने आया। उन्होंने कहा कि ये जो हमारा जो ये काम था एक पहली उम्मीद की किरण थी, हम क्या है इस युद्ध को शांत करवा सकते हैं। बट लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। फिर अभी देखो जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो उसके बाद रशिया ने अपनी दो कंडीशन यहाँ पर रखी। अब दोनों कंडीशन क्या थी। पहली कंडीशन ये थी, रशिया ने कहा कि जो यूक्रेन के हालांकि जो 3 पोर्ट से है यहाँ से जो यूक्रेन है जो अपने जहाज निकालेगा जो स्टोर किया हुआ जो गेहूं है यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा। रशिया ने कहा कि जो यूक्रेन का जो गेहूं है 3 पोर्ट से यहाँ से निकलेगा, ब्लैक सी के अंदर जाएगा, उसके बाद मेडिटेरियन सी के अंदर जाएगा, फिर बाकी कंट्री के अंदर जो एक्सपोर्ट होगा। बट उसके बाद जब ये जहाज वापस आएंगे लौट कर, हम उनको क्रॉस चेक या वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। अब चेक क्यों करेंगे, यहाँ पर रशिया ने क्या कहा कि जो यूरोपियन कंट्री है क्या पता इनके अंदर हथियार लोड कर दे यूक्रेन को सप्लाई करने के बाद। उसके बाद जो यूक्रेन है हमारे खिलाफ उन हथियारों का यूज करे, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसलिए रशिया ने कहा कि हम उन जहाजों को क्रॉस चेक करेंगे या चेक करेंगे। तो इसी के चलते यूएन ने क्या कहा, फिर यूएन ने कहा ठीक है एक काम करते हैं, इस्तानबुल के अंदर एक काम करते हैं, इस्तानबुल के अंदर ज्वाइंट कंट्रोल सेंटर बना देते हैं। यहाँ पर जो यूएन के कुछ मेंबर, तुर्की के कुछ मेंबर, रशिया और यूक्रेन का जो कुछ मेंबर यहाँ पर रहेंगे उनको चेक करने के लिए। अब दूसरी शर्त क्या थी, अब दूसरी शर्त रशिया ने ये रखी कि यूक्रेन के द्वारा इस ब्लैक सी के अंदर कुछ अंडर माइनिंग बिछा रखी है, मतलब माइनिंग बिछा रखी है, उनको माइनिंग को यूक्रेन हटा ले। इस पर यूक्रेन ने कहा कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हालांकि फिर भी रशिया यूक्रेन ने कहा कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं हम कि जो जहाज यहाँ से निकलेंगे रशिया का यूक्रेन का, हम वो एक एक तरह से गाइडलाइन मतलब एक तरह से रास्ता बता देंगे, यहाँ पर कोई माइनिंग नहीं है, उनको रास्ता दिखा सकते हैं। हालांकि उसके बाद रशिया ने कहा कि एक हम यूक्रेन के जो जहाज है यूक्रेन का जो पोर्ट है उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे। फिर भी यूक्रेन ने कहा कि हमने रशिया के ऊपर पूरा मतलब कोई भी विश्वास नहीं है, तो हम क्या है ये माइनिंग ऐसे नहीं हटा सकते बट एक रास्ता दिखा सकते हैं। देखो जो यूक्रेन है मोस्टली कितना ज़्यादा जो गेहूँ एक्सपोर्ट करता है, मोल्दोवा को, लेबनान को, कतर को, तुनिसिया, बहुत सारी कंट्री है इनको जो मोस्टली जो गेहूँ एक्सपोर्ट करता है और इसलिए यूक्रेन को ब्रेड बास्केट के नाम से जानते हैं। जब ये एग्रीमेंट नहीं आया था, जो मतलब पिछले 1 महीने से जो इसकी प्रोसेसिंग चल रही थी, तो उसमें 1 महीने पहले जब यूएन के द्वारा कहा गया था कि अगर इस एग्रीमेंट के ऊपर अगर साइन नहीं हुए तो 49 मिलियन पीपल जो भूखमरी के चपेट में आ जाएंगे। हालांकि जो इस शुक्रवार वाले दिन जो एग्रीमेंट ऑफ साइन हो चुका है, अभी यूएन के द्वारा कहा गया है, उन्होंने कहा कि अगर ये सक्सेसफुली एग्रीमेंट ऐसे चलता रहा तो हर महीने 5 मिलियन टन जो गेहूं एक्सपोर्ट होगा।